हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आर एग्ज़ाम होने में अब आपके पास मात्र 17 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। ठीक है, एक दो दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास मात्र 17 दिनों का समय बचा हुआ है। इन 17 दिनों में आपको ध्यान रखना है, टारगेट ये लेके चलना है कि आपको 140 यहाँ पर प्लस यहाँ पर स्कोर करके आना है। ठीक है, 140 प्लस स्कोर करके आना है। इसका मतलब ये राइट प्रश्न होने चाहिए, इतने प्रश्न आपको राइट करके ही आना है। ठीक है, ताकि अगर निगेटिव वगैरह काट के आपका 100 यहाँ पर 130 यहाँ पर आराम से बन जाए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, हिंदी तो आप सभी को पता है 60 नंबर की आती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 50-55 कर लिया, ठीक है, 50 या 55 क्वेश्चन कर लिया तो ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, रीजनिंग में ध्यान रखिए, जो 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखिए कम से कम यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आप सही करके आओ। ठीक है, रीजनिंग में इतनी खतरनाक रीजनिंग नहीं आती कि आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। रीजनिंग आसान होती है, तो आप यहाँ से जो 10 से 12 प्रश्न आराम से कर सकते हो रीजनिंग में। ठीक है, करंट अफेयर में भी ध्यान रखिए कि जो करंट अफेयर में जो सवाल आते हैं वो 20 से 22 सवाल आते हैं। तो अब कम से कम आप जो है यहाँ पे 15 से 18 सवाल करने की आप कोशिश करिए, क्योंकि आपने साल भर करंट अफेयर पढ़ा हुआ है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लगातार कंटिन्यू आर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी में ध्यान रखना, पॉलिटी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी से एक भी प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि आपने यहाँ पे सुनना चाहता कि आपने पॉलिटिक्स क्वेश्चन गलत कर दिया। तो पॉलिटिक्स से एक भी प्रश्न यानी कि 12 क्वेश्चन आए तो 12 आपको सही करके आना है। ठीक है, हाँ, हिस्ट्री में मानता हूँ कि हिस्ट्री में अगर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से 10 सवाल आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ चलो कि आपके 8 सवाल यहाँ पर सही होते हैं। ये अच्छा स्कोर है। ठीक है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। देखो, इंडियन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी बनते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी से अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन बन रहा है तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे मानता हूँ कि आप यहाँ पे सही करके आएंगे। ठीक है, नगरीकरण और यहाँ पे जनगणना से तो जितने के प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन हो या 6 क्वेश्चन सभी सही होने चाहिए। ठीक है, यूपी स्पेशल तो आपको रटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 से जो है अगर 8 सवाल आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर 8 सवाल यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो मान के चलिए कि कम से कम आपके 7 सवाल यहाँ पे सही होने चाहिए भाई। ठीक है, अगर इतना आप स्कोर कर रहे हो तो आप जो है आराम से आपका परीक्षा कट ऑफ यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, देखो आप सभी को पता है 411 पद है। ठीक है, 10.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपका यहाँ पर अगर 130 प्लस यहाँ पर आफ्टर निगेटिव रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक, आपका प्री आराम से यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन बचे हुए 17 दिनों में आपको रीजनिंग फोकस करना है, करंट अफेयर पे, पॉलिटी पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है, जनगणना नगरीकरण पे और यूपी स्पेशल पे। ये जो है टॉपिक इनको आपको अच्छे से अब कवर करना है इन बचे हुए 17 दिनों में। और जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको अब स्किप कर दीजिए, उसको पढ़ने का समय यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक है, तो आपको जैसे कि एंशियंट है, ठीक है, और यहाँ पे मेडिवल है, तो अब ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप साल भर बहुत पढ़ लिया है, तो अब इन अंतिम 17 दिनों में आपको इन सब्जेक्ट पर लेकिन ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग का आप जो है डेली कम से कम 50 सवाल तो जरूर लगाओ रीजनिंग के। ठीक है, करंट अफेयर जो है आई दृष्टि की बुक आ गई उसको रट मारो। ठीक है, आपने इससे पहले भी जो है 1 साल करंट अफेयर ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, घटना सारा पढ़ रखा होगा, यूपी से भी देखी होगी, तो करंट अफेयर आपका अच्छा खासा तैयार हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर नहीं तैयार है तो आई दृष्टि आ गई है, उसको लेकर आप रट मारिए। ठीक है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत आपने रट मारा होगा। ठीक है, यहाँ पे आधुनिक भारत के लिए जो है आपने परीक्षा वाली की बुक पढ़ी होगी। ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, जो भी पढ़ी होगी, अब वहाँ से भी चीज़ें आपने नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बताया था आपकी महेश मंडवाल की बुक है, उसको रट मारो, वहाँ सारे प्रश्न आप फंस जाते हैं। ठीक है, जनगणना में हमने बताया था आपको कि परीक्षा वाली की बुक है, उसको रट मारो, वहाँ सारे प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, और यूपी स्पेशल के लिए क्या करना है आपको कि जो परीक्षा वाली की बुक आती है प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अगर आपने अच्छे से लगा लिया है तो यहाँ से सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आई दृष्टि है उसमें करंट अफेयर जो होता है यूपी स्पेशल का उसमें भी इसमें इंक्लूड होता है। तो करंट अफेयर के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आई दृष्टि अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आप करिए। ठीक है, देखो हिंदी के लिए आपने क्लास भी किया होगा और बहुत सारी ऑथेंटिक बुकें पढ़ी होंगी। आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, और जो है घटना चक्र की जो जो प्रीवियस PYQ आता है उसको आप लगाते रहिए, कंटिन्यू वहाँ पे लगाते रहिए। ठीक है, अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्री आपका आराम से निकल जाएगा। ध्यान रखना इन 17 दिनों में कम से कम पर डे आप कम से कम पर डे आप 10 घंटे मिनिमम जो है आप 10 घंटे ज़रूर पढ़िए। आप अगर रूम पे पढ़ाई नहीं हो पा रही तो आप लाइब्रेरी जाओ। ठीक है, लेकिन 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर इससे कम पढ़ रहे हो, ठीक है,
तो कहीं न कहीं आप अपने आप को कॉम्पिटिशन से बाहर कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि बच्चे देखो कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं इसकी आर-ओ-आर-ओ के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल आर-ओ-आर-ओ ही दे रहे हैं। तो आपको 10 से 12 घंटे यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर रूम पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप प्लीज़ लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए, ठीक है? अगर आप गाँव में हैं, अगर आपकी बगल में कोई लाइब्रेरी है तो प्लीज़ वहाँ पे जॉइन कर लीजिए, क्योंकि रूम पे रह के पढ़ाई नहीं हो पाती, डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको आपको आइसोलेशन में जाना है इन 17 दिन तक, ठीक है? आपको अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए 17 दिन तक और अच्छे से पढ़ाई करिए। उसके बाद जब 27 तारीख को जब आप प्री दे के आओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बिल्कुल सर ने जो बात कही कि बिल्कुल सही बात कही थी। तो इन जो है बचे हुए 17 दिनों में अगर आपने 10-10 घंटा भाई 170 दिन होता है, 170 दिन होता है, मतलब 170 घंटे होते हैं, ठीक है? 170 यहाँ पे घंटे होते हैं। अगर आपने 10-10 घंटे सभी को दे दिया, 10-10 घंटे सभी सब्जेक्ट को दे दिया, ठीक है? 10-10 घंटे रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करना है आपको, ठीक है? जैसे ये है, ठीक है? तो इसको 20 घंटा दे दीजिए, ठीक है? भूगोल को इसको भी 20 घंटा दे दीजिए, इसको 20 घंटा दे दीजिए, करंट अफेयर को 20 घंटा दे दीजिए, रीजनिंग को 10 घंटा दे दीजिए, हिंदी को 20 घंटा दे दीजिए। यहाँ पे रीजन करना है, इसको 5 घंटा दीजिए, यूपी को 5 घंटा दीजिए। ऐसे करके आप टाइम को स्लॉट को बाँटिए, ठीक है? क्योंकि आपको अब टाइम को मैनेज करना है इन बचे हुए 17 डेज़ में। क्योंकि अब दोबारा आप ये मत सोचिए कि नहीं हम नेक्स्ट टाइम देंगे। अभी आपके पास मौका है, 17 डे बचा हुआ है, 17 दिन, इसमें जितना पढ़ाई हो सके आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना इसमें न्यू मटेरियल आपको यहाँ पे न्यू मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो सिर्फ जो आपने ओल्ड पढ़ रखा है, क्योंकि आपको रिवीजन करना है सिर्फ। आप नया पढ़ने जाएंगे तो फिर भी एक एक बुक पढ़ने में आपको लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना। जो आपने रिवीजन किया हुआ है, आपने साल भर पढ़ा हुआ है, साल 2 साल पढ़ा हुआ है, उसी को यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है? अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए कि नहीं ये का सब्जेक्ट नहीं पूरा हुआ है, तो आप इनसे प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको नोट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।